क्या प्लाटो की चेतावनी आज भी सच हो रही है? तो डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था जहां लोग सत्ता चलाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की डेमोक्रेसी आज भी मजबूत है? तो 2400 साल पहले यूनान के महान दार्शनिक प्लाटो ने डेमोक्रेसी पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने उनकी किताब द रिपब्लिक में कहा था कि डेमोक्रेसी में जब भी फ्रीडम हद से ज़्यादा बढ़ती है तो वही फ्रीडम अराजकता में बदल जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज का बांग्लादेश। प्लाटो का कहना था कि डेमोक्रेसी में लोग हमेशा ज्ञान और योग्यता के बजाय लालच, भावनाओं और मीठे वादों के आधार पर अपना फैसला लेती है, और लोग जब भी बिना समझे फैसला लेती है तो नेता भी वही चुनता है जो लोगों को खुश कराना जानता हो, ना कि देश चलाना है। यही रीज़न है कि इंडिया में जब भी इलेक्शन आता है तो हम देखते हैं चुनावी वादों की बाढ़, शॉर्ट टर्म फायदे और लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम होता है। और आज के टाइम पर इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी चिंताजनक बात होती है कि वहाँ पर जो अनएजुकेटेड इंसान है और एक एजुकेटेड इंसान है, उनकी दोनों की वोट का पावर सेम होता है। और इंडिया आज भी लिटरेसी रेट के मामले में 118वें नंबर का देश आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया में कितने ही परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। तो यही रीज़न है कि इंडिया में डेवलपमेंट के आधार पर हमें कम वोट दिखाई देते हैं, लेकिन जाति, धर्म, भावनिक भाषण और सोशल मीडिया के फेक नैरेटिव्स हमें ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और कहने को तो इंडिया सबसे बड़ी संवैधानिक लोकतंत्र है, लेकिन क्या संविधान है? क्या न्यायपालिका है? और अगर न्यायपालिका है तो कुलदीप सिंह जैसा इंसान जो कि 15 साल की नाबालिग लड़की पर रेप करता है, फिर भी उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट उसकी सज़ा को कैंसिल करके उसको छोड़ देती है। उसके बाद सुरिंदर कोहली जैसा इंसान जिसने 20 नाबालिग लड़कियों का रेप किया और उसके बाद उनका मर्डर किया, फिर भी 21 साल बाद हमारी न्यायपालिका ने उसको बेल पर छोड़ दिया। और जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या वो मीडिया आज के टाइम पर अपना काम ईमानदारी से कर रही है? तो कैसे हम इस मीडिया को डेमोक्रेसी की पावर समझे? प्लाटो का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो डेमोक्रेसी एक सिस्टम बनकर रह जाएगा, ना कि एक मूल्य। डेमोक्रेसी सिर्फ एक वोट देने का नाम नहीं, बल्कि समझदारी से वोट देने का है। तो आखिरी में एक ही सवाल पूछूंगा कि क्या हम सिर्फ मतदाता है या सच में डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर? डेमोक्रेसी लोगों से चलती है और लोगों की समझ से बचती है।